मैं तो इस पूरे दौर में सिर्फ अल्लाह से दुआ करता रहा। मैंने कभी रिहाई की दुआ नहीं की थी। मैंने कहा था या अल्लाह, ये जुल्म का दौर, ये जबर का माहौल, मुझे इससे काम। इमरान खान के साथ थे और जब तक मेरी आखिरी सांसें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, पाकिस्तान के साथ थे। अलीम खान साहब फरमाते हैं कि वहाँ पे वो सीट छोड़ना चाह रहे हैं। हारा हुआ शख्स कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं ये सीट छोड़ रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, 9 मई का वाक़या सबको याद है और तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर रहनुमा थे सबको गिरफ़्तार किया गया और जेलों में डाला गया। और बाद में उन्होंने एक कॉल चलाई, गवर्नमेंट की तरफ से कॉल चलाई गई कि इमरान खान का जो साथ छोड़ेगा उसको हम फ्री कर देंगे जेल से। मगर जो वफ़ादार थे वो जेल में पड़े रहे और फैमिली का भी काफ़ी तशद्दुद बनाया गया उनके ऊपर और उनके साथ भी काफ़ी जेल में तशद्दुद किएगा। आज हमारे साथ एक हीरो मौजूद हैं, हाफिज़ ईशान साहब। जेल काट ली, सर नीचे नहीं किया। मैं इनको हीरो ही करार दूंगा आज। हाफिज़ ईशान भाई 6 माह जेल में रहे और पीछे आपकी छोटी बच्ची थी, भाभी थी, बड़ी मुश्किलात का सामना था इनको। मैं ख़ुद कवर करता रहा हूँ, एहतजाज वगैरह इनके, पुलिस वहाँ पे थी, लाठी चार्ज हुआ, बड़ा कुछ हुआ। तो आपके साथ जेल में कैसा रवैया रखा पुलिस वालों ने? जेल का रवैया तो मैं आपको आगे बताऊंगा, चूँकि मैं अगले एक आध दिन में एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूँ और उसमें ये सारे जो मज़ालिम थे, एक सख्त गिरी का एक दौर था, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इमरान खान, हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये नज़रिया रखते हैं, मैं, मेरी फैमिली, मेरा कुंबा, कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान बेहतरीन है और हम तो अपने मुल्क के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आज पूरा पाकिस्तान खड़ा है। अवाम के पास सिर्फ देने को एक वोट है जो उन्होंने हक अदा किया पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पे। आप ये देखें कि नवाज शरीफ के नाम पर जिन्हें पूरे पाकिस्तान से वोट मिला करता था, आज वो अपनी सीट जिस तरह जीते हैं, पूरी कौम ने देखा। आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो इस पूरे दौर में सिर्फ एक अल्लाह से दुआ करता रहा। मैंने कभी रिहाई की दुआ नहीं की थी। मैंने कहा था या अल्लाह, ये जुल्म का दौर है, ये जबर का माहौल है, मुझे इस्तिकामत। मैं इस्तिकामत ही अल्लाह से मांगता रहा और अल्लाह ने मुझे साबित कदमी भी दी और मैं अपने नज़रिए के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ खड़ा रहा और इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ थे, मुश्किल हालात में साथ थे और जब तक मेरी आखिरी सांसें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े, पाकिस्तान के साथ खड़े। हाफिज़ भाई, जेल में जब थे, आपकी छोटी बच्ची है, भाभी है पीछे, काफ़ी कॉल्स आई होंगी आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वरना इनको उठा लेंगे, वाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल तो किया होगा, दुआ पीछे है, भाभी है, घर वाले हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ क्या होगा, ये ज़हन में नहीं आया? जब मैं हज से वापस आने का मेरा इरादा था तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की और हर तरफ से एक ही जवाब आता था कि आप पाकिस्तान बाद में आए, पहले 25-30 सेकंड की एक वीडियो बना दें और फिर आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगा। और अव्वल तो मैंने कुछ किया नहीं था। मैंने अपनी 23 साल की सियासत में, मैं इस्लामी जमीयत तुलबा का हिस्सा रहा, मैंने कभी पुरतशद्दुद सियासत नहीं की और आज भी नहीं की, ना मेरी पार्टी का ये दस्तूर था। खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक लीडर ने भी हमें पुरतशद्दुद पॉलिटिक्स पर ना कभी कहा और 9 मई को भी पुरअमन एहतजाज था। हम तो ये मुतालबा करते हैं कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। ये कौन से गुल्लू बट थे उस दिन मौजूद? हम पाक फ़ौज के हामी हैं, पाक फ़ौज के साथ हमेशा तहरीक इंसाफ उसकी एक सिविलियन, एक आम शहरी की तरह हम उनकी फ़ोर्स हैं। मेरा तो बेटा बोर्डिंग में आर्मी के स्कूल में पढ़ता, तो हम तो फ़ौज मुखालफ कभी थे ही नहीं। खान साहब ने जो बात की वो तो चंद शख्सियात की बात की हमेशा, और खान साहब ने खुद कहा कि मेरे से ज़्यादा, मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा ये पाक फ़ौज ज़रूरी है। तो ये कौन से लोग थे जो 9 मई को मुल्क को आज इस नहेज पे ले आए? सजाएं तो उनकी थी, खाट बेचारे तहरीक इंसाफ के लोगों ने। मेरे साथ 400 के करीब लोग थे। 400 लोगों में से आपने वो थोड़ा सा, मैं आपको करेक्ट कर दूं, 6 महीने नहीं, मैं 7 महीने रहा हूँ, 7 महीने से ज़ायद दिन हो गए। तो हम सारे प्रिजन्स जो थे, कैदी जो थे, आपस में राब्ते थे। फिर वो आपस में कुछ लोगों से तारुफ था, कुछ लोग मेरे लिए नए थे, कुछ लोगों के लिए मैं भी नया था।
मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, मैं बिल्कुल वाज़िया और क्लियर हूँ अपने मामले में। उन जो मेरे साथ कैंप जेल लाहौर में बंद थे, उनमें से कोई एक भी जुर्म वाला नहीं था, एक भी तशद्दुद वाला नहीं था। वो आम प्रोटेस्टर ज़रूर थे, पीसफुल प्रोटेस्टर थे। तो कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जो मुझे लगे कि यार ये कसूरवार है। आम प्रोटेस्टर के तौर पे थे, जियो फेंसिंग हुई, उनकी प्रेजेंस पाई गई और फिर उन पे मुकदमात बन के आज वो अभी भी बहुत सारे लोग बन गए। अच्छा नाज़रीन, हाफिज़ शान जेल में थे और इलेक्शन आ गए और कैंपेन किसने की? नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी दुआ ने कैंपेन की और जिस घर में गई दरवाज़ा खटकाया तो उन्होंने एक ही अल्फाज इसके ज़ुबान पे थे कि मेरे पापा को वोट दो, पापा को जितवाना है, पीटीआई से हैं, पापा इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, पापा को जितवाना है, पापा मेरे जेल में हैं। तो इसका कितना क्रेडिट जाता है? देखिए, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। मुझे जेल में जब इलेक्शन का, मुझे तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा हम सुनते रहे, हमें तो मिली नहीं। अब जेल में बैठा हुआ मजबूर शख्स क्या इलेक्शन लड़ सकता है? लेकिन पार्टी का एतमाद था, मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली लाहौर की पूरी टीम मुनज़्ज़म थी, खड़ी थी। मैं अगर बाहर होता, नॉर्मल हालात होते, तो मेरी फैमिली की ख़वातीन, मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बीवी, मेरी बेटी कभी भी ना इलेक्शन के लिए निकलती। हम साबित कदम रहे और हमने भरपूर इलेक्शन लड़ा। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, जहाँ से मैंने बात की थी। तो एक तरफ अरबपति, खरबपति, एक बड़ा लैंड माफिया था, दूसरा मुकाबला मुस्लिम लीग नून थी वहाँ पे, चूँकि ये मुश्तरका उम्मीदवार थे, तीसरा मैं मजबूर था। फिर अल्लाह ने एक रास्ता बनाया, अल्लाह ने एक असबाब, मेरी ये बेटी निकली और लोगों ने इससे पूछा कि भाई सर्दी के दिन थे वो बहुत ज़्यादा, वो ये समझ रहे थे कि ये कोई पेड कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, डोर टू डोर करवा रहे हैं, तो वो कोई खातून अपने साथ अपनी बेटी को ले, तो ये कहने लगी कि नहीं मैं तो मेरे बाबा है। वो कहते बेटा तुम घर बैठो, तुम किधर घूम रही हो? तो बेटी मेरी ने कहा कि नहीं ये तो मेरे बाबा है, वो जेल में, आप इन्हें वोट देंगे तो ये आएंगे। दर्दमंद शख्स था, उसने कहा कि 1 मिनट, अब दोबारा बोलो। वो दोबारा जब इस बच्ची से मुकालमा हुआ तो वो उसने अपने वो स्टाफ को या वो दुकानदार जो था उसने वीडियो बना ली, वो वायरल होगी। तो बिल्कुल अल्लाह ने मेरे लिए ये इसबाब पैदा किए और दुआ वहाँ पे एक सिंबल के तौर पे थी। अगर बल्ला नहीं था इंतहाबी निशान, तो दुआ मेरे साथ थी। तो दुआ की फैन फॉलोइंग भी बहुत थी। अल्लाह ने ये एक बनाया था और अब पूरे मीडिया ने, बड़े बड़े मारूफ एंकर्स ने, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि जेल में बैठे शख्स ने और उसकी कमसन बेटी ने लैंड माफिया को शिकस्त दे दी। हम तो जीते हुए थे और हम जीते हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में केस फाइल किया, चूंकि फॉर्म 45 में और 47 में डिफरेंस जो आता है, हम तो 6000 से जीते हुए हैं, सारे एविडेंस मौजूद हैं, इंसाफ भी होगा। और ये जो अलीम खान साहब फरमाते हैं कि वहाँ पे वो सीट छोड़ना चाह रहे हैं, वहाँ पे बाई इलेक्शन होगा, तो भाई बाई इलेक्शन तो बात की बात है, पहले फैसला तो इलेक्शन कमीशन करे कि यहाँ पे जीता कौन है। हारा हुआ शख्स कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं ये सीट छोड़ रहा हूँ? तो पहले फैसला करना पड़ेगा। मरीम औरंगज़ेब कहती हैं जो फॉर्म 45 की बात है और 47 की बात है, जहाँ से हारे गए जितवाए गए, रात को ऐसी गेम चलती रही है, तो वो कहते हैं ये सोशल मीडिया के ज़रिए फॉर्म अपलोड किए गए, 2 नंबर फॉर्म थे और सोशल मीडिया के ज़रिए दहशत गर्दी फैलाई गई, पीटीआई वालों ने फैलाई है। ये अब कहते हैं हम हार गए हैं, जहाँ से ये जीतते हैं वो कहते हैं ठीक है, जहाँ से हारते हैं वो कहते हैं हम यहाँ से जीते हुए थे। कोई क्रेडिबिलिटी है मरीम औरंगज़ेब की? कभी वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ी है? हम तो हमारा तो एक छोटा सा कारकुन भी, एक यूनियन काउंसिल लेवल का सतह का बंदा भी इससे बेहतर गुफ्तगू और समझ बूझ रखता है। तो बात यह है जो इस सिस्टम के करीब से भी नहीं कभी गुजरे, जो हमेशा जिस अंदाज में आए, और अब वो आपको भी पता है, तो मेरा ख्याल है कि मेरी उस बहन को भी ज़रा रिव्यू करना चाहिए कि दुनिया आगे निकल गई है। ये अभी अखबारों में इतने बड़े इश्तिहार दे के कैंपेन चला रहे हैं। सोशल मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया नहीं है, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को माना जाता है, तो पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। आपने कर लिया ना, आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसके लोगों को अंदर जेलों में बंद कर दिया,
आपने उसको 3-4 दिनों में 35-40 साल की सजाएं सुना दी, आपने उसके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए, फिर उसके बाद बल्ला छीन लिया, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे पीटीआई में आए और इन्होंने 2-2 3-3 हर हलके में सूबाई और कौमी के डमी वो कैंडिडेट उतार दिए जो क्लेम करते थे जी मैं हूँ पीटीआई का, वो नकली है वो असली है। यहाँ इस पहचान के साथ जब इलेक्शन में आए तो कौम ने अपना फैसला सुना दिया। फॉर्म 45 को छोड़ दें, कौम का फैसला कौम को पता है। जब हमारे बैलेट पेपर्स ये लक्ष्मी चौक में छपेंगे तो ये भी तो सारी वीडियो आम है ना, बिल्कुल सरेआम आ गई हैं। तो कभी आपने इस तरह का इलेक्शन देखा है? मैं वो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा आया हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि एक जगह पे अलीम खान को 0 वोट मिला फॉर्म 45 के मुताबिक, और रामगढ़ का था वो पोलिंग स्टेशन, तो वहाँ पे अलीम खान साहब को 0 वोट मिलता है और उसको 268 कर दिया टेम्पर्ड। अच्छा वो शो ऑफ भी हो रहा है, और फिर जब आगे सब टोटल है वहाँ पे 0 लिखा है। उजलत में हुआ क्योंकि ये तो सारी कुछ घंटों में इन्होंने हेर फेर किया, तो सारा कुछ है हमारे पास। शान भाई, आप जेल से रिहा होते हैं और आपके पास काफ़ी लोग आते हैं, वहाँ पे गाड़ियों पे इस्तकबाल करते हैं, वो लोग फूलों के हाथ पे पहनाते हैं, बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। आपने वहाँ पे चैलेंज भी किया है अलीम खान साहब को कि अब मैं आ गया हूँ, अब मैं देखूंगा। मैंने चैलेंज कोई नहीं किया, मैंने ये कहा था यहाँ से इमरान खान जीता है 149 से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे हल्के के अवाम PP 149 के अवाम ने वोट दिया इमरान खान को। तो मैं 45 फार्म तो मैंने सब कुछ पहले ही वो स्टडी कर लिए थे, केस भी मेरा जेल में बैठे हुए पुट किया था, कुछ चीज़ें रह गई थी वो जो कल मैं दे आया हूँ। तो मैंने कोई चैलेंज नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि ये जीत 149 की है, इमरान खान की है, पीटीआई की है, मैं ये जीत अलीम खान की हलक से भी निकालूंगा। मैंने चैलेंज नहीं किया था और मैं ये करूंगा। जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर्स को इन्होंने मिला के मेरे भाइयों को अंदर किया, जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपनी टेरिटरी में अपने ऑफिस में मेरी 70 साल वालदा को गिरफ्तार करवाया, मैं इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं, किसी को माफी नहीं दूंगा। मेरी बेटी के साथ जो इन्होंने किया, इसका क्या कसूर था? इससे जरा पूछिए कि पुलिस ने इसके साथ क्या किया, पूछे जरा। दुआ, पुलिस ने क्या किया आपके साथ? पुलिस ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दिया। तो वहाँ पे आप नीचे गिर गई आप? तो पुलिस वालों को आपने कुछ नहीं कहा उनको? फिर मैं छोटी सी हूँ, नन्ही सी, मुन्नी सी हूँ, आप इतने बड़े हैं, आपके पास गन है, कुछ नहीं कहा आपने? नहीं फिर आप रोने लग गई? नहीं वही नहीं थी, क्या कहा था उनको? मैंने कहा था आप मुझे ना करो ऐसे। फिर पुलिस वालों ने क्या कहा आगे से? पुलिस वालों ने कहा आप घर चले जाओ। फिर आप घर वापस आ गए? मेरी 2 दफ़ा वालदा को गिरफ्तार किया गया, रिंग रोड पे पुलिस गाड़ी लेके पूरा दिन घुमाती रही, खौफजदा करती रही। मेरी फैमिली, मेरी घर की खवातीन जब वापस आती थी, इनकी गाड़ियों का ताकुब किया जाता था, घर के बाहर लोग जमा हो जाते थे खौफ फैलाने के लिए कि ये घरों से ना निकलें। मुझे ये मेरी ज़मानत में रुकावट थे। हमने इस खौफ में ये जिहाद किया, इलेक्शन नहीं लड़ा, ये जिहाद किया और करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, रियासती इदारों के साथ खड़े हुए, इमरान खान के साथ खड़े हुए। तो मैंने कोई चैलेंज नहीं किया था अलीम खान को, मैंने कहा था कि ये जीत पीटीआई की है। भाई वोट तो इमरान खान का है, मेरा वोट तो नहीं था। मुझे तो अमीन बनाया गया था इस हल्के में, और मैं उनके वोटों का अमीन, मैंने उन वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करना था। वोट इमरान खान के थे, हमें वहां से जो रिजल्ट मिला, मैं हल्के के अवाम से यही अपील करता रहा, यही दरख्वास्त करता रहा, और अपना पैगाम मैंने जेल से भिजवाया कि आप मुझे 100 वोट देंगे तो इंशाल्लाह वो 100 वोट ही होंगे, वो 99 नहीं होने दूंगा। हमने पोलिंग डे की सारी तैयारी की हुई थी, इंशाल्लाह उसी की बुनियाद पे मैं कहता हूं कि मैं हलक से भी ये जीत वापस लूंगा इंशाल्लाह। कोई चैलेंज कोई नहीं था ये। आप क्या समझते हैं जो अदालतें आपका रोल अदा कर रही हैं, क्या आपको इंसाफ मिलेगा? इस दुआ को इंसाफ मिलेगा? भाई को इंसाफ मिलेगा? वालिदा को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है। अगर इंसाफ का दौर होता तो बेकसूर
हाफिज ईशान, और वहाँ पे कैंप जेल में और कोट लखपत और बाकी जेलों में लोग बंद ना होते। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ने इंसाफ किया इस कौमी इलेक्शन में इमरान खान के साथ। जेल में बैठा हुआ, यानी खौफ देखिए किस तरह तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया गया। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और वो लाठी चली। जिस कैंडिडेट को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का वो फलां कैंडिडेट था जिसने कैंपेन की है। किसी ने इंतहाबी दफ्तर बनाया हो, किसी ने गली मोहल्लों में कैंप लगाए हो, किसी ने पोलिंग स्टेशन पे पर्चियां तकसीम की हो। भाई सबको तो इन्होंने वो खौफ फैलाया हुआ था। खान ने तो वो भुट्टो साहब बड़े आदमी थे, बड़े लीडर थे, और उनके मुतालिक जो इस्तारा के तौर पे कहा जाता था खंबे, वो खंबे वाली बात इमरान खान ने साबित कर दी है। लोगों ने नहीं देखा, लोगों को हाफिज ईशान से गर्ज नहीं थी। लोगों ने ये कहा कि ये इमरान खान का नुमाइंदा है, हमने इमरान खान को वोट देना है, और इमरान खान को वोट दिया और कामयाब करवाया। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंसाफ की तवक्को नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। अल्लाह हक के साथ, हक वालों का साथ देता है, अल्लाह की मदद उतरती है, और कोई नहीं, अगर सख्तियाँ और भी आएंगी तो झील लेंगे। अब पीछे रह क्या गया? जिसको आपने जेल में डाल दिया, उसकी वालदा को आपने 2 दफ़ा गिरफ्तार कर लिया, उसकी बुजुर्गी का, उसके खातून होने का ख्याल नहीं आपने किया, जिसकी कमसन बेटी को आपने धक्के दिए, बेगुनाह जेल में ज़मानतें नहीं हो रही थी, तो फिर पीछे क्या रह गया? फिर एक ही है कि हमें मार दें, बस ज़िंदगी रह गई है, वो भी ले लें। चूँकि हमारी ज़िंदगियाँ तो अमानत है पाकिस्तान के लिए, तो हम तो पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, तो ले ले चले। ये इनको तो पता चलेगा, आने वाली नस्लें ठीक हो जाए। हमने तो वक्त गुजार लिया है। शानवी, 7 माह बाद आप घर वापस आए, क्या फीलिंग थी वालदा की, भाभी की, बच्चों की और ख़ानदान वालों की? यकीनन ये एक खुशी का मौका था जो अल्लाह की तरफ से मिला। ख़ानदान बहुत खुश थे, लेकिन मैं अभी भी, मेरा दिल और दिमाग अपने उन कैंप जेल के लोगों के साथ है जिनको मैंने देखा कि उनका मुआश नहीं है, डेली वेजर के तौर पे काम करते थे, उनकी बीवियां छोड़ गईं, किराए के घरों में जो थे वो उनको निकाल दिया गया। मेरा दिल उधर ही है। जब वो निकलेंगे वो खुशी का दिन होगा। उनके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, ग्रुप भी बनाया दोस्तों का, पार्टी के सतह पे उनके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। इंशाल्लाह तब खुशी होगी। खान से कोई पैगाम आया? खान साहब का पैगाम बिल्कुल आया, और उन्होंने कहा है कि आप डट के खड़े ने, अपने कानूनी तकाजे पूरे करें और ये सीट आप लें, और हम खड़े हैं। खान साहब ने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, उन तमाम जो उम्मीदवार इस मुश्किल हालात में खड़े रहे, उन सबको खराज तहसीन पेश किया। शानवी, ये जो इत्तेहाद हुआ है सुन्नी कौंसिल के साथ PTI का, क्या ये अच्छा इक़दाम है? ये देखें, साहबजादा हामिद रज़ा साहब एक बड़े आदमी हैं, और मुश्किल दौर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ खड़े रहे। जब हम अपोजिशन में थे 2018 से पहले, तब भी खड़े रहे, 18 में भी हमारे साथ रहे, आज मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। खान साहब के बाएतमाद दोस्तों में हम उनको शुमार करते हैं। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन जो थी, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये बहुत अच्छे एक सियासी फ़ैसले के तौर पे हम इसको लेते हैं। और फिर भी जब खान साहब के साथ ये लोग खड़े रहे तो हमारा तायीद, हमारी हिमायत हर सतह पे इसके साथ है, और ये बहुत खुश आइंदा है। इंशाल्लाह हमारी जो रिज़र्व सीटें हैं वो भी इस इक़दाम से वापस आएंगी, और तहरीक इंसाफ भरपूर अपोजिशन के तौर पे पंजाब और वफाक में बैठेगी। और क्या कहेंगे, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी दोबारा बनने जा रहे हैं सदर, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं। मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के लिए नाम उन्होंने दिया गया है। इतनी लंबी बहस कर रहे हैं आप, इतना लंबा कर रहे हैं। PDM बहाल होगी, बस ये कह रहे हैं। जिनको लोगों ने मुसरत किया वो फिर गवर्नमेंट बन गई। वही शेव है ना। आप देखें, अलामा साहब ने, मौलाना साहब ने जैसे ही थोड़ा प्रेशराइज किया तो उनकी सीटें वापस आना शुरू हो गई।
तो इनको मुबारक हो। पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे। आप ये इनकी नफ्सियात देखें कि जिस टोले को अवाम ने मुस्सद किया 2024 के इलेक्शन में, वो ये तो अवाम को चढ़ाने के लिए किया इन्होंने। तो भाई तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, हम वहीं खड़े थे, हम वहीं खड़े रहेंगे, और वो खड़े रहे। क्या तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में आज भी अक्सरियत नहीं है? सब कुछ बना नहीं सकती? फिर ठीक है, ये बनाए। आपका पुराना कुलीग साथी, प्यारा साथी आपका इमरान इस्माइल साहब कहते हैं मैं दोबारा वापस आना चाहता हूँ, गलती हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई ऐसा बंदा जो छोड़ गया खान साहब को इस मुश्किल दौर में, खान साहब तो शायद माफ़ी दे दें, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुन उसको माफ़ी नहीं देंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ऐसे किसी बंदे को भी लेंगे, और अगर खान साहब फैसला कर देंगे तो हम भी लब्बैक कह देंगे। अच्छा, तो चूँकि बड़ा आदमी है इमरान खान, माफ़ करने वाला है। उसने ऐसे सारे करैक्टर्स को भी माफ़ कर दिया था जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में खान साहब पे तशद्दुद हुआ, और बाद में वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे। तो खान माफ़ करने वाला, चूँकि वो खुद अल्लाह से माफ़ी का तलबगार है, तो दरगुजर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो शायद इसको माफ़ ना करें। अच्छा रिशान भाई, माशाल्लाह वापस आए, खैर खैरियत से हैं, सलामत हैं, और भी आपके कुलीग पड़े हुए हैं जेलों में, उनकी क्या कब है रिहाई, उनकी कब आ रहे हैं कोई? अब चूँकि बहुत लंबी उन्होंने जेलें काटी हैं, 10-10 महीने हो गए हैं लोगों को वहाँ पे, तो उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुछ लोगों ने प्राइवेट वकील भी किए हैं, कुछ पार्टी की सतह पे भी कर रहे हैं, फिर हम जो लोग बाहर निकले, हमारा एक ग्रुप बन गया, हम उन सब के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अदालती सिलसिला है वो मेरा ख्याल है कि बदला है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया, पार्लियामेंट की एक बड़ी सियासी जमात के तौर पे उभरी है नए इलेक्शन के बाद, तो हालात बेहतरी की तरफ है। और बार तहकीकात के बाद भी पता चला है कि भाई ये लोग इनोसेंट। तो अब मेरा ख्याल है कि रिलीफ भी मिलेगा, चूँकि पार्टी पहले मसरूफ़ थी सारे केसेस में, फिर इलेक्शन में। अब इलेक्शन के बाद पार्टी का सारा फोकस इस बात के ऊपर है कि हम उनको लोगों को अपने लोगों को बाहर निकालें। आप बाहर आ गए, अब दोबारा कॉल वगैरह तो नहीं आई पीछे से कि भाई आप यहाँ पे रहना है, लिमिट में रहना है, आगे नहीं जाना, कोई कॉल्स वगैरह तो नहीं आई दोबारा? नहीं, मुझे ऐसी कोई कॉल नहीं आई, और मुझे कोई ऐसी धमकी, कोई अभी तक की परेशानी कोई नहीं है। और वैसे भी फ़ोन बंद है, तो बस देखिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को? साबित कदमी आपने दिखाई, साबित कदमी में ही बरकत रही, और आप जिस इस्तिकामत के साथ रहे, यही तरक्की थी, यही कामयाबी थी, और इसी कामयाबी को इंशाल्लाह हम तहरीक इंसाफ की कामयाबी बनाएंगे। आप इसी तरह खड़े रहे, मैं इसी तरह खड़ा रहा, तो खान साहब इंशाल्लाह इस मुल्क के दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, और तहरीक इंसाफ जो अपना पाकिस्तान को एक सही मायने में इस्लामी फलाही रियासत के क़याम की दावेदार है, वो तभी मुमकिन होगा जब हम इसी इस्तिकामत के साथ खड़े रहेंगे। दुआ आप क्या कहोगी पापा के बारे में? अब तो पापा आपके पास आ गए हैं, बैठे हुए हैं। मेरे पापा को जल्दी जितवा दो। मेरे पापा को जल्दी जितवा दो। जल्दी जितवा दो। याद है कह रहे हो? दुआ किसको कह रही हो? अंकल को। कौन से अंकल को कह रही हो? आप मुझे कह रही हो? ओए होए होए होए। मेरे नाज़रीन, मेरे बस में होता तो मैं पूरे तहरीक इंसाफ को जितवा देता, मगर मेरे हाथ में है कुछ नहीं। मेरे हाथ में ये जो माइक है ना, इस पे भी मैं बड़ा क्या मैं कह सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता वो अल्फाज। क्या कह रहे हैं हाफिज़ भैया आप? ये असल में ये क्या, वो उसे पता है ना कि अदालतों में केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में भी, तो वो हम चूँकि घर में बात करते हैं, कोई फ़ोन आता है तो दोस्त को अपडेट कर रहे होते हैं कि इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं, तो फिर उसके ज़हन में यही था, और उसने बच्चे मन के सच्चे उन्होंने ये कह दिया। नाज़रीन, आपने दुआ की और हाफिज़ ईशान साहब की बातें सुनी, और मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।